Hello students, welcome back to the next lecture, chapter number 12. Last lecture में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था which was Heron's formula. बराबर, ये जो Heron's formula है, it is a formula for finding the area of the triangle. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको तीन अलग अलग फार्मूला बताई थी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की. पहली फार्मूला थी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सेकंड फार्मूला वाज area of equilateral triangle is equal to √3/4 into side square. और थर्ड फार्मूला हेरोन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. बराबर, तो उसमें हमने टोटल 3 सम किए थे अलग अलग मेथड के. हेरोन्स फार्मूला के बेस पर हमने 3 सम्स किए. अब नेक्स्ट सम 4. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. Two of its sides are 15 cm and 28 cm and the perimeter is 84 cm. यानी ट्राइंगल की दो साइड का मेजर दिया है और उसका पेरीमीटर दिया है. बराबर, तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है. तो वो एरिया हम हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से करेंगे. ओके, तो देखो सबसे पहले समझाने के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ. सपोज ये ट्राइंगल है, इसमें दो साइड का मेजर दिया है. सपोज ये साइड 15 सेंटीमीटर है, ये साइड 28 सेंटीमीटर. ये साइड का मेजर नहीं दिया है लेकिन उसका पेरीमीटर दिया है. पेरीमीटर 84 यानी तीनों साइड का टोटल 84. तो उस पर से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं. बराबर, तो देखो पहले हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं. अब दो जो साइड ये 15 और 28 उसको हम ए और बी सपोज कर लेते हैं. लेट स्मॉल a इज इक्वल टू 15 एंड स्मॉल b इज इक्वल टू 28. ये स्मॉल a और स्मॉल b वो ट्राइंगल की दो साइड का मेजर है और थर्ड साइड के मेजर को हम c बोलते हैं. वो अब हम फाइंड करेंगे. अब यहाँ हमें पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर इज इक्वल टू 84. पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड का टोटल a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 84. अब a 15 b 28 प्लस c इज इक्वल टू 84. तो नाउ 28 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा 43 प्लस c इज इक्वल टू 84. बराबर, 28 प्लस 15 करोगे तो 43 आएगा. तो 43 प्लस c इज इक्वल टू 84. तो c इज इक्वल टू क्या होगा 84 माइनस 43. तो c इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 41. तो c का मेजर क्या है 41. यानी जो थर्ड साइड का मेजर नहीं दिया वो कितना होगा 41 सेंटीमीटर. अब ये तीनों का टोटल करके चेक कर सकते हो 84 होता है कि नहीं. 5 प्लस 1 6 प्लस 8 14 रेज़ टू 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8 84. अब तीनों साइड का मेजर मिल गया. अब हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है एस यानी सेमी पेरीमीटर. तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. अब ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर वो दिया है यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 84. तो डायरेक्ट 84 लिख दो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 42. तो एस की वैल्यू है 842. अब हेरोन की फॉर्मूला लिखते हैं. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is equal to under root s in the bracket s minus a s minus b s minus c. Now put the value s की वैल्यू 42. s minus a तो s 42 minus a is equal to 15. फिर सेकंड ब्रैकेट में s minus b तो s 42 minus b 28. थर्ड ब्रैकेट s minus c तो s 42 minus c 41. बराबर. नेक्स्ट स्टेप 42 इंटू. अब ये 42 माइनस 15 42 माइनस 15 करो तो 27 है. अब 42 माइनस 28 करो तो क्या आएगा 14 आएगा. और 42 माइनस 41 तो 1 आएगा. और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये छोटे छोटे नंबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो. छोटे नंबर है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करके इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ऐसे बिगर डिजिट आते हैं तो आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो एक तो टाइम बहुत बिगड़ेगा आपका और वापस उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको हार्ड पड़ेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत लंबा आएगा. तो जब ऐसे बड़े बड़े नंबर है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. इसके फैक्टर निकाल के उसमें से इक्वल नंबर की पेयर बना देंगे. बराबर, तो देखो
अब आप यहाँ देख सकते हो ये 14 है, ये 42। अभी जो 42 है वो 14 के टेबल में आता है, तो 42 के हम 14 के साथ फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 42 यानी 14 3 जा 42, तो 14 की एक पेयर हमें डायरेक्ट मिल जाएगी बराबर। 42 के फैक्टर में निकालता हूँ 14 इंटू 3, और अगर ऐसे किसी को नहीं पता चलता है तो 42 के सब फैक्टर निकालो, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, वैसे भी चलेगा बराबर। अब ये 27 के 3 फैक्टर आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 42 के 2 फैक्टर 14 3 जा 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3, और वापस ये 14 का फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 14 इक्वल नंबर की पेयर बन जाती है बराबर। अब नेक्स्ट है, अब दो की पेयर बनाओ, तो देखो 14 इंटू 14 यानी 14 स्क्वायर, 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर, और 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर बराबर। तीनों की तीनों हमें परफेक्ट स्क्वायर की पेयर मिल गई। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या आएगा 14 इंटू 3 इंटू 3, 14 3 जा 42, 42 3 जा 126, तो आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 126। यूनिट क्या आएगा, तो मेजर में सेंटीमीटर में दिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके हो गया। चलो अब नेक्स्ट सम, एक ये नेक्स्ट कराता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, सॉरी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट इज 500 मीटर। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसका पेरीमीटर यानी तीनों साइड का टोटल 500 मीटर है। अब उसकी जो 3 साइड है उसका रेशियो दिया है 4:7:9, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर। तीनों साइड का डायरेक्टली आपको मेजर नहीं दिया है लेकिन रेशियो दिया है, तो रेशियो पर से पहले हम तीनों साइड का मेजर फाइंड करेंगे और बाद में एरिया फाइंड करेंगे। अब तीन साइड का रेशियो 4:7:9 है बराबर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लेट A:B:C इज इक्वल टू 4:7:9। 3 साइड ABC तो उसका रेशियो 4:7:9। अब ऐसा सपोज करेंगे कि A इज इक्वल टू 4x, B इज इक्वल टू 7x और C इज इक्वल टू 9x। तो सपोज A is equal to 4x, B is equal to 7x and C is equal to 9x बराबर। अब हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर यानी तीनों साइड का टोटल, यानी कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 500। अब A इज इक्वल टू क्या सपोज किया है 4x, प्लस B इज इक्वल टू 7x प्लस C इज इक्वल टू 9x, 500। अब ऐड कर दो तीनों को, 4 प्लस 7 11 प्लस 9 20, 20x इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 500 अपॉन 20 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू क्या मिली 25 बराबर। x की वैल्यू मिल गई। अब तीनों साइड का मेजर फाइंड कर लेते हैं बराबर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर A इज इक्वल टू क्या सपोज किया है 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 25, तो 4 25 जा 100, तो A इज इक्वल टू 100। फिर B इज इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू 25 इज इक्वल टू 175, और फिर 6 C इज इक्वल टू 9x, तो 9 इंटू 25 इज इक्वल टू 225 बराबर। तो तीनों साइड का मेजर हमें मिल गया, एक 100, दूसरा 175 और तीसरा 225। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो पहले फाइंड करते हैं S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब A प्लस B प्लस C मीन्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है 500, A प्लस B प्लस C 500 अपॉन 2, तो क्या आएगा 250। S इज इक्वल टू 250 है। अब उसका हमें एरिया फाइंड करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अंडर रूट S इन द ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S की वैल्यू 250,
s माइनस ए, तो s 250 माइनस ए इज इक्वल टू 100। फिर सेकंड ब्रैकेट में s माइनस बी, तो s 250 माइनस बी इज इक्वल टू 175। थर्ड ब्रैकेट में s माइनस सी, तो s 250 माइनस सी इज इक्वल टू 225। ओके, चलो और नेक्स्ट है ये 250 इंटू, अब 250 माइनस 100, 250 माइनस 100 मीन्स 150, फिर 250 माइनस 175, तो इज इक्वल टू क्या होगा 75। 250 माइनस 175 तो 75 इंटू 250 माइनस 225 तो क्या होगा 25, बराबर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ भी बहुत ही बड़े बड़े डिजिट है, तो हम सबका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फैक्टर निकाल के पेयर हम बनाते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ 250 है, यहाँ 25, तो 25 के टेबल में 250 आता है, तो डायरेक्ट आप 250 की जगह 25 टेंजा लिखोगे तो चल जाएगा, बराबर। तो हम ऐसा ही लिखते हैं, देखो 250 है तो क्या लिखेंगे 25 इंटू 10, बराबर। फिर 150 में भी ऐसा करेंगे 15 इंटू 10, तो देखो ये 10 10 की आपको पेयर मिल जाएगी, ये 25 25 की पेयर मिलेगी। अब 75 के फैक्टर आप 25 थ्रीजा भी ले सकते हो और 15 फाइवजा भी ले सकते हो, बराबर। अब यहाँ 15 है तो हम 15 फाइवजा लेते हैं, 75 के फैक्टर क्या लेते हैं 15 इंटू 5, और ये 25 की तो इसके साथ पेयर बन गई है, तो उसका फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर से बता रहा हूँ, 250 का 25 टेंजा, 150 का 15 टेंजा, 75 का 15 फाइवजा, 25 का 25। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे फैक्टर बताया वैसे ही आपको निकालना है। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आता है तो आप क्या करो 250 के सब फैक्टर निकालो, बराबर। 250 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, फिर 150 के ऐसे ही फैक्टर निकालो, बराबर। ऐसे ही 75 25 के सब फैक्टर निकालो, फिर उसमें से दो दो इक्वल नंबर की पेयर बनाओ तो अभी चलेगा। ओके, चलो इक्वल नंबर की पेयर ये 25 इंटू 25 मीन्स 25 स्क्वायर, फिर ये 10 और 10 इक्वल है तो 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, फिर ये 15 और 15 इक्वल है 15 इंटू 15 15 स्क्वायर। अभी जो 5 है वो बेचारा अकेला है, उसकी किसके साथ पेयर बनती नहीं, ये सब कपल में है, उसकी पेयर बन गई, ये बेचारा अनमैरिड रह गया पोपटलाल जैसा। ओके, तो उसका स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, बाकी सबके हम स्क्वायर रूट निकाल लेते। तो देखो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तीनों स्क्वायर निकल जाएंगे, जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर तो स्क्वायर निकल जाएगा तो सिर्फ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर तो स्क्वायर निकल जाएगा तो 10, स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा तो 15, और ये 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो 5 को हमें स्क्वायर रूट में रखने का, यानी ऐसा लिखेंगे रूट 5, इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। ऐसे आपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने ऐसे सम किए थे, बराबर। रेशनलाइज जो डिनोमिनेटर करते थे उसमें हम ऐसे सम करते थे, बराबर। जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ये स्क्वायर नहीं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अभी जो बात 25 इंटू 10 इंटू 15 है उसका हमें क्या कर देना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, बराबर। तो 25 इंटू 10 इंटू 15, पहले 25 इंटू 15 कर देते हैं, तो 375 आएगा। 25 इंटू 15 375 इंटू 10 मीन्स 3750 होगा, 375 इंटू 10 3750, अरे इंटू रूट 5 एज इट इज। ये क्या आया आंसर, आंसर यानी कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लॉट आया। यूनिट क्या लिखेंगे तो मीटर में क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 3750 रूट 5 मीटर स्क्वायर। ओके, समझ आ गया होगा आपको, बराबर। तो ऐसे मैंने आपको अलग अलग टाइप के मेजर वाले सम कराया कि कोई बार 2 साइड का मेजर देते हैं, कोई बार तीनों साइड का मेजर देते हैं, कोई बार तीनों साइड के मेजर का रेशियो देते हैं, पेरीमीटर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैंने आपको बताया। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1। उसका फर्स्ट नंबर का सम
बराबर। मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ऐसा एक जो ट्रैफिक सिग्नल का एक बोर्ड है ट्रायंगुलर शेप में, विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल है। और उसमें क्या लिखा है, स्कूल अहेड। आपने देखा होगा ऐसा बोर्ड, आपकी स्कूल के पास भी लगा होगा, ट्रायंगल, बराबर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड का मेजर ए दिया है, अननोन, तो उसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, बराबर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। बाद में उसका पेरीमीटर दिया है 180, तो उसका एरिया फाइंड करो। यानी पहले तीन साइड का मेजर सिर्फ ए लेके हमें मेजर एरिया फाइंड करना है, और बाद में पेरीमीटर 180 लेके मेजर फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो अब ट्रायंगल की तीनों साइड का मेजर ए है। अब हेरोन्स फार्मूला का यूज करके करना है, तो पहले एस फाइंड करेंगे। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब तीनों साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इक्वल और मेजर दिया है ए, तो ए की जगह ए, बी की जगह ए और सी की जगह भी ए लिखो। ये ए एज इट इज, बी इज इक्वल टू बी ए होगा और सी इज इक्वल टू बी ए होगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। तो ए की जगह ए, बी की जगह ए, सी की जगह बी अपॉन 2। ए प्लस ए यानी 3a, 3a अपॉन 2। तो एस क्या है, 3a अपॉन 2। अब उसका हम क्या फाइंड करेंगे, एस तो फाइंड हो गया। अब एरिया, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो अंडर रूट एस इन द ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस की जगह लिखेंगे 3a अपॉन 2, फिर वापस यहाँ एस, तो एस की जगह 3a अपॉन 2 माइनस ए की जगह ए ही रहने देंगे, फिर एस माइनस बी, तो एस की जगह 3a अपॉन 2। बी इज इक्वल टू बी क्या होगा, ए, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो बी की जगह भी ए लिखो। वापस ए, तो 3a अपॉन 2 माइनस सी की जगह भी ए, बराबर। तीनों साइड इक्वल है, तो a इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू बी, ए और c इज इक्वल टू बी, ये हमने वैल्यू रखी। अब देखो ये 3 अपॉन 2 एज इट इज। अब ब्रैकेट में 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ 2 एलसीएम, तो ऊपर 3a माइनस a इंटू 2, 2 इंटू ए 2a, यहाँ 2 एलसीएम, 3a माइनस a इंटू 2 2a, वापस यहाँ 2 एलसीएम, तो 3a एज इट इज माइनस a इंटू 2 2। ओके, तीनों ब्रैकेट में हमने एलसीएम लिया, तो अंडर रूट 3a अपॉन 2, यहाँ 3a माइनस 2a मीन्स a, तो a अपॉन 2, 3a माइनस 2a मीन्स a अपॉन 2, 3a माइनस 2a मीन्स a अपॉन 2। अब देखो न्यूमेरेटर में ये 3 एज इट इज रहने दो, फिर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, वापस a इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ऊपर 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 16। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखो 3 स्क्वायर नहीं, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा। अब ए स्क्वायर जगह डायरेक्ट ए रेज़ टू 4 लिखोगे तो अभी चलेगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स है, तो ए रेज़ टू 4 डायरेक्ट लिखोगे तो अभी चलेगा। और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो टर्म स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 3 स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ए रेज़ टू 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, जो इंडेक्स है पावर उसका हाफ हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। तो ये ए स्क्वायर और 4 है वो रूट के बाहर आएंगे, 3 अंदर रहेगा, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि रूट 3 अंदर रहने दो, ए रेज़ टू 4 का स्क्वायर रूट होगा ए स्क्वायर और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, बराबर। ए रेज़ टू 4 का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर और 16 का स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, है ना। हमने देखो आपको पता होगा पहले दिन मैंने आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की लिखा ही थी, रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। तो आ गई ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड का मेजर है, तो उसका एरिया क्या है, रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। अब आगे लिखा है
कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। और पेरीमीटर जो है 180, पेरीमीटर यानी तीनों साइड का टोटल हमें दिया है, बराबर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या दिया है 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर में तीनों साइड का टोटल, तो फर्स्ट साइड ए, सेकंड साइड भी ए और थर्ड साइड भी ए, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। ए प्लस ए मींस 3a इज इक्वल टू 180, तो ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 यानी क्या आएगा 60। तो हर एक साइड का मेजर 60, ए 60 और ए 60, 60 तीनों साइड का मेजर मिल गया। अब उसका हमें क्या फाइंड करना है एरिया, बराबर। अब डायरेक्ट हम इसमें ही वैल्यू रख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एरिया की फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दी, डायरेक्ट एक ही जगह हम क्या रख देंगे 60। सो नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया हमने फाइंड किया है √3/4 a स्क्वायर। इसमें a की जगह क्या रख दो 60, √3/4 इंटू ए की जगह 60, तो 60 का स्क्वायर, तो √3/4 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। 4 से कैंसिलेशन हो जाएगा, 3600/4 कर दे तो क्या आएगा 900, तो 900√3 और यूनिट क्या दिया है हमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। तो आंसर एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा है, हमारे पास स्पेस कम है, तो पहले मैं 2 नंबर नहीं करा था। 3 भी थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन 3 कर सकते हो, बराबर 3 कर देते हैं। उसके बाद हम 4, 5, 6 भी है, तो सेकंड थोड़ा बड़ा है तो अभी मैं नहीं करा था क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। इसके लिए डायरेक्ट मैं थर्ड नंबर का सम आपको करवा देता हूँ पहले। देखो थर्ड नंबर के सम में क्या है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देखो ऐसे एक ट्रायंगुलर पार्क है, उस पर एक वॉल पर, ट्रायंगुलर वॉल पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, बराबर। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखो ये जो ब्लू कलर का जो पेंटेड है ऐसा, ये कलर पेंटेड है ब्लू कलर से, बराबर। ये साइड 11 मीटर है, ये साइड 6 मीटर है और ये साइड 15 मीटर है। तो ये जो पोर्शन है हमारा जो पेंट किया हुआ है, ये पोर्शन का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, तो देखो 3 साइड का मेजर ऑलरेडी दिया है और हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ये 3 साइड है, एक साइड को E बोलते हैं, A इज इक्वल टू 11, फिर दूसरी साइड B इज इक्वल टू 6 और थर्ड साइड C इज इक्वल टू क्या लेते हैं 15। अब पहले क्या फाइंड करेंगे S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A 11 B 6 C 15। अब ये सबको ऐड कर दो, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 15 32, 32 अपॉन 2 यानी 16, तो इसका मेजर आया 16। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला से, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज अंडर रूट S इन द ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मेजर 16, S माइनस A का S 16, A इज इक्वल टू क्या है 11, फिर सेकंड ब्रैकेट में S माइनस B, तो 16 माइनस B इज इक्वल टू 6 और थर्ड ब्रैकेट है S माइनस C, तो C इज इक्वल टू क्या है 15 और 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10,
16 माइनस 15 1। अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, बराबर। देखो यहाँ 16 खुद स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर रूट 4 का, तो 16 की जगह लिखते थे 4 स्क्वायर। अभी 10 के दो पार्ट करेंगे तो 5 5 की पेयर मिलेगी, 5 एज इट इज 10 यानी 5 टू 4। तो देखो 5 इंटू 5 की पेयर मिल गई 5 स्क्वायर, बराबर। तो क्या होगा 4 स्क्वायर 5 इंटू 5 5 स्क्वायर इंटू 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखो ये फर्स्ट और 2, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो 2 रूट में रहेगा, बाकी के दो टर्म क्या आ जाएंगे, रूट के बाहर आ जाएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर यानी 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर यानी 5, और 2 के ऊपर स्क्वायर है तो उसका रूट नहीं निकलेगा, तो वो रूट में ही रहेगा, रूट 2 यानी 4 5 जा 20 रूट 2, 20 रूट 2। ये जो ट्रायंगुलर पार्क है इसका एरिया, और उसके मेजर ये मीटर में, तो यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। सो आंसर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्क इज इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके, समझ आ गया ना, वेरी गुड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं।